हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th क्लास का ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैं कहूँगा, और हम इसमें जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो हम इसमें आज इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको और वीडियोस इस तरह की मिलती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो लेमन टर्म्स में अगर मैं बताऊं, यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि जब हमारा कोई फंक्शन है जिसका हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो दैट इज़ नथिंग बट द टर्निंग पॉइंट्स, जहाँ पर फंक्शन जो है टर्न होता है, यानी अपनी वैल्यूज़ को के पर वो कहीं बहुत ही हाई पॉइंट पर, कहीं पर लो पॉइंट पर पहुंचता है, यानी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो टर्निंग पॉइंट्स है बेसिकली, दिस आर द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। अगर ग्राफ में देखें तो टर्निंग पॉइंट्स देखकर आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर आपका फंक्शन मैक्सिमा है, कहाँ पर आपका फंक्शन मिनिमा है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम समझते हैं। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में जो फंक्शन है वो वेरी कर रहा है, और आप देखेंगे कहीं पर वो एक पीक पॉइंट ले रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, दिस इज द पॉइंट वेयर इट रीचेस टू द पीक पॉइंट, अपने आस आजू बाजू ये पीक पॉइंट पर है। इसी तरीके से ये लोवेस्ट पॉइंट है आपका, नोट है ना। इसी तरीके से आगे आप देखें, फिर वो एक पीक बन रहा है और एक फेक लोवेस्ट पॉइंट बन रहा है। तो ये जो फंक्शन है, यहाँ पर जो सर्कल दिया हुआ है दोनों एंड में, यानी जिस हम इंटरवल में बात कर रहे हैं ना, तो आपको जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है। अब इस ओपन इंटरवल के इस एंड पॉइंट पे मान लीजिए हमें कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए और बी पर हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यानी हर जगह तो फंक्शन डिफाइन है, हर जगह फंक्शन की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें नहीं मालूम। यानी ओपन इंटरवल में, यानी इंटरवल में अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा क्या वैल्यू है और सबसे कम वैल्यू क्या है, तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये दो एंड पॉइंट्स पर हम उसको पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये इंटरवल आपका क्लोज हो तो हम क्या कर सकते हैं, दैट पॉइंट ऑल्सो इंक्लूडेड, और फंक्शन की वैल्यू वहाँ भी आ जाएगी। तब हम उसकी सबसे ज़्यादा क्या वैल्यू है और सबसे कम क्या वैल्यू है वो पता लग जाएगी। थोड़ा सा और नहीं समझ में आया तो मैं इसको और समझा देता हूँ। मान लीजिए ग्राफ को थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाता हूँ। अगर ग्राफ कुछ इस तरह का है, ओपन इंटरवल के लिए बनाते हैं। मान लो ये ग्राफ आया है ना, यहाँ पर ये पॉइंट आपका नहीं है इंक्लूडेड, फिर ये हाई पॉइंट पहुंचा इस तरह से, ये पहुंचा और ये इस तरह से आ गया, ठीक है। सपोज ये जो पॉइंट है आपका वो है ए, और ये जो पॉइंट है वो आपका है बी। अब आप कहोगे यहाँ पर आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अब से पूछा जाए सबसे मैक्सिमम, मान लीजिए ये इससे ऊपर है। अब आप कहोगे यहाँ पर ए पर है, लेकिन ए पर फंक्शन वैल्यू दे ही नहीं रहा है ना। लेकिन आप इसको इसको तो मैक्सिमा नहीं कहोगे, इस तरह इसको मिनिमा नहीं कहोगे, क्योंकि इससे नीचे यहाँ पॉइंट आपको नजर आ रहा है। अप्रोच करेंगे तो कुछ भी वैल्यू होगी, इससे तो कम होगी। तो ओवरऑल मुझे बतानी हो वैल्यू, तो मैं ओपन इंटरवल में नहीं बता सकता, वो बताऊंगा मैं क्लोज इंटरवल में। तो ओवरऑल का मतलब है कि सबसे बड़ी, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना, यानी उस इंटरवल में सबसे बड़ी, एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये मैक्सिमा मिनिमा दो तरह से होता है। एक एब्सोल्यूट होता है, यानी ओवरऑल, ग्लोबल भी बोलते हैं इसको। ये होता है क्लोज इंटरवल में, जो अभी टॉपिक नहीं है इसका। मेन जो हम बात करते हैं वो ओपन इंटरवल में बात करते हैं। जैसे ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे कि वो अपने नेबरहुड के कंपैरेटिवली हाईएस्ट होंगे, या अपने नेबरहुड के कंपैरेटिवली लोवेस्ट होंगे। यानी आप इनके लेफ्ट में और राइट में देखेंगे तो वो वैल्यूज उस पॉइंट से या तो दोनों कम होंगी या उस वैल्यू से ज़्यादा होंगी। तो यानी अपने नेबरहुड में या तो वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा या लोवेस्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, दैट मे बी 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं तो इनको हम नाम देते हैं लोकल, यानी ये होते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, है ना, एंड लोकल मिनिमा। तो हम मैक्सिमा मिनिमा में दो तरह से बात करते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, अलग अलग है। तो इतने ही। अच्छा, थोड़ा सा अब आगे इसको और प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब इन टर्निंग पॉइंट्स की हम बात करें, जहां पर हमारा लोकल मैक्सिमा आता है या लोकल मिनिमा आता है।
यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि अगर इन पॉइंट्स के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, जैसे मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की है ना, और यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये मैं ग्राफिकल थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट का मतलब एक ग्राफिकल बात हो गई। लेकिन मैथमेटिकली अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो इस टर्निंग पॉइंट्स का मैथमेटिकल पार्ट ये हो गया कि इसका जो डेरिवेटिव होगा ना यहाँ पर जीरो, इट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एफ डैश एक्स जीरो। क्लियर? सभी पॉइंट पर ये कॉमन बात है ना, यहाँ पर भी एफ डैश जीरो, ये आपका मैथमेटिक्स है कि भाई एफ डैश एक्स जीरो मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये कॉमन बात हो गई। कहने का मतलब कि कितने पॉइंट से आए यहाँ पर, मान लीजिए ये पॉइंट आपका हो गया C1, ये आपका पॉइंट हो गया C2, ये आपका पॉइंट हो गया C3, ये आपका पॉइंट हो गया C4। देयर आर 4 पॉइंट्स, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपका फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। नेचर चेंज मतलब आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की थी, तो यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से, तो इस पॉइंट पर ये नेचर चेंज हो रहा है। तो ये टर्निंग पॉइंट्स ही हैं जहां पर हम बोलते हैं कि फंक्शन आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है, यानी लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो ऐसे मैंने बताया दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और उनको निकालने के लिए बहुत अच्छा हमारा यूज़ है डेरिवेटिव का, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यही है, यानी हम एफ डैश एक्स निकालें और उसको इक्वल टू जीरो कर दें, देन वी विल गेट दिस पॉइंट। इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये C1, C2, C3 एंड C4 दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर। तो मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से हम इसकी बात करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। अगर कुछ कन्फ्यूजन ये हो रहा हो कि भाई ये मैक्सिमा है और हम इसको भी मैक्सिमा कह रहे हैं, जैसे हमारे पास ये क्या है, लोकल मैक्सिमा कहेंगे इसको, इसको भी लोकल मैक्सिमा ही कहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैक्सिमा है लेकिन ये इससे बड़ा है, तो कंपेयर करेंगे तो हमें कंपेयर नहीं करना। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए आप 12th क्लास में जैसे हैं, और 12th क्लास में कितने सेक्शन है आपका, एक सेक्शन ए हो सकता है ना, अलग अलग 3-4 सेक्शन होते हैं, और इसका कोई टॉपर होगा, इस क्लास का अपना कोई टॉपर होगा, सपोज उसके 85% मार्क्स हैं टॉपर के, और यहाँ पर जो टॉपर है उसके 90% मार्क्स हैं। ओके, और हो सकता है इस टॉपर के यहाँ पर जो टॉपर हो उसके मान लीजिए हो सकता है 95% मार्क्स है। तो हैं तो तीनों टॉपर, अपनी अपनी क्लास में टॉपर है ना। तो ऐसे ही अपने अपने एरिया में ये मैक्सिमा है, अपने अपने एरिया में ये मिनिमा है। तो ऐसी मैक्सिमा जैसे हो सकते हैं, इस तरीके से मिनिमा भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। जैसे टॉपर एक ही क्लास में कितने हो गए, 3 टॉपर हो गए, लेकिन वो अपने अपने क्लास के अंदर है ना, अपने नेबरहुड में, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। इस तरीके से यहाँ पर भी है, यानी हम ये इसको इससे कंपेयर नहीं करना। तो ये बात आई थिंक लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात आपको समझ में आई होगी, और इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, और यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक आप ज़रूर करें, शेयर करें इसको, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तो हम अब देखेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर अ फंक्शन वेयर द फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा, मीन्स लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा।